आप सभी ब्रह्म स्वरूपों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम गीता अध्ययन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस महान योग और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार, आज के जीवन में किस प्रकार सार्थक हो सकता है स्वयं को जानने के लिए। हम अध्याय 4 तक पहुंच चुके थे। अध्याय 4 में हमने 13वां श्लोक पिछली बार डिस्कस किया था कि 13वें श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को, यानी ब्रह्म उस प्रकृति को, अर्जुन रूपी प्रकृति को क्या समझा रहे थे। उन्होंने 13वें श्लोक में, 13वां श्लोक जो था वो था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्ता अमपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। वो कह रहे थे, इसमें वो कह रहे थे कि प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध, जो रज सत और तम हैं, उनके अनुसार उनके गुणों से संबंध मानव समाज के 4 विभाग भी बांटे गए। और यद्यपि वो बता रहे हैं कि इन विभागों को बांटने में भी अगर तुम सूक्ष्मता में जाओगे तो उसमें भी कर्ता मैं ही हूँ, उसका सृष्टा मैं ही हूँ। मतलब उसका सृष्टा भी ब्रह्म ही है। और किंतु वो इसका सृष्टा होने के बावजूद भी, इन 4 वर्णों को बांटने के बावजूद भी, वो इन चारों वर्णों में अपरिवर्तनीय है। मतलब कि चाहे ब्राह्मण हो, आज की मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो, उस जाति से हो, क्षत्रिय से हो, वैश्य से हो, शूद्र से हो, हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, किसी से हो, कोई मत हो, कोई पंथ हो, कोई जाति हो, हर मनुष्य जो धरा पे आया है वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 4 वर्णों में अपने आप बढ़ जाता है। अब हमने बांटा है जन्म के हिसाब से कि वो जन्म किसके घर में ले रहा है। ब्रह्म ने बांटा था प्रकृति, उसके 3 गुणों के आधार पे किए जाने वाले कर्मों के आधार पे उसका जो वर्ण बांटा था कृष्ण ने, वो उस हिसाब से बांटा था, ना कि जन्म के हिसाब से। उन्होंने जन्म के, जो एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसके 3 जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रज सत और तम, उसके अनुसार उस बच्चे की जैसी प्रकृति जैसे कर्म करेगा, उसके हिसाब से वो उस वर्ण का कहलाएगा। लेकिन वो किसी भी वर्ण का कहलाए, यहाँ पे ब्रह्म जो कृष्ण रूप में अर्जुन को बता रहे हैं कि वो किसी भी रूप में, किसी भी वर्ण में आ जाए। जैसे उस समय अर्जुन क्षत्रिय वर्ण में था, किंतु वो कह रहे हैं कि फिर भी मैं उन सब में अपरिवर्तनीय हूँ, कि मैं ब्रह्म जो अंश आत्मा है वो इन सब के भीतर, हर किसी भी वर्ण के भीतर परिवर्तित होने वाली नहीं है। तो आज हम 14वें श्लोक में जानेंगे कि उन्होंने 14वें श्लोक में क्या कहा। 14वां श्लोक है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा माम य अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। वो कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। यानी वो जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो आत्मा को आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप किसी भी वर्ण के हों, आप कोई भी कर्म करें, चाहे वो आत्मा एक सदाचारी की है, चाहे वो आत्मा दुराचारी की है,
यहाँ पे कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो आत्मा पे किसी भी कर्म का, प्रकृति द्वारा मतलब उस शरीर द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव उस आत्मा पे नहीं पड़ता। और ना ही, क्योंकि ना ही किसी भी कर्म के फल की आत्मा कामना करती, क्योंकि आत्मा की कोई कामना नहीं है। इच्छा मन से उत्पन्न होती हैं और दुख पे ख़त्म होती हैं। हर इच्छा मन से शुरू होती है, दुख पे ख़त्म हो जाती है आप, लेकिन उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वही कृष्ण बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ पर यानी आत्मा पर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, ना ही वो आत्मा किसी कर्म फल की कामना करती है। जब हम स्वयं के भीतर देखते हैं तो हम ये बहुत गहरे में उतर के जानेंगे तो हम ये खुद जान पाएंगे कि हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं उठ रही हैं वो मन की हैं, प्रकृति की हैं। हमारी अपनी हम जो हैं, हमारा जो निज स्वरूप है आत्मन, उस आत्मन की तो कोई कामना ही नहीं है, कामना रहित है वो। और वो कह रहे हैं जो भी मेरे संबंध में, जो भी मतलब आत्मा के संबंध में इस सत्य को जानता है और इस सत्य को अनुभवों से जानता है, वह कर्म फलों के बंधनों में कभी नहीं बनता। मतलब कि आप ये जान गए कि आत्मा में यानी आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी कौन? आत्मा यानी आपकी कोई कामना है नहीं, और ये जितनी भी कामनाएं उठ रही हैं ये सब मन की हैं। आप मन है नहीं, अब मन की उठ रही हैं तो फिर आत्मन क्या करता है? आत्मन जो अपने स्वयं को जान लेता है कि मेरी कोई कामना नहीं है, बस जो भी कामना इधर उठ रही है वो मन से उठ रही थी। तो वो फिर सिर्फ उतनी ही चीज़ों को, मन से उठने वाली सिर्फ उतनी चीज़ों को पकड़ता है जो उसकी ज़रूरत की हैं, जो उसके लिए ज़रूरतदायक हैं। बाकी चीज़ों को वो निर्लिप्त बहने देता है, ना उसमें हस्तक्षेप करता है, ना उन्हें रोकने की कोशिश, ना उन्हें बांधने की कोशिश, ना उन्हें हटाने की कोशिश, ना उनको कार्यान्वित करने की कोशिश। बस कुछ नहीं, वो देखता है। आत्मन देखता है, दृष्टा है वो कि क्या क्या उठ रहा है। ये प्रकृति की लहरें उठती हैं, जैसे समुद्र में कई लहरें उठती हैं, अनेकों लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र शांत रह के देखता है। तो वहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे बारे में मेरे संबंध, अपने संबंध में, मतलब आत्मा के संबंध में, मेरे संबंध में, कृष्ण के संबंध में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे सब बात हो रही है आत्मन यानी ब्रह्म के बारे में, जो हम सबके भीतर विद्यमान है। तो वो ये कहते हैं कि जो भी आत्मा के बारे में इस सत्य को अनुभव से जान के उसमें स्थित हो जाता है, वह फिर किसी भी कर्म के बंधनों में नहीं फंस सकता। क्योंकि जब आपकी कोई कामना ही नहीं थी और प्रकृति ने आपको कोई कर्म दिया और आपने कर दिया, आपको उससे कोई कामना नहीं थी, तो आप उसके ना सुख में बंधेंगे ना दुख में बंधेंगे, क्योंकि आपने कुछ चाहा ही नहीं था। जो मिल गया वो अच्छा ही है, उसमें क्या दुख है? दुख हमारा उम्मीदों से, इच्छाओं से, कामनाओं से उत्पन्न होता है। ये स्रोत हैं हमारे दुख के। उसके बाद अहंकार, जो क्रोध को उत्पन्न करता है, और क्रोध से तो विनाश होता है। इच्छा पूरी ना होने पे अहंकार जागता है, अहंकार जागते ही क्रोध आता है, क्रोध आते ही विनाश हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। और जो इस सत्य को जान के इसमें स्थित हो जाता है, वह फिर मन का पीछा करना, इच्छाओं का पीछा करना सब छोड़ देता है। वो सिर्फ देखना शुरू कर देता है कि क्या उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, जो उठ रहा है उसका क्या कारण है, कौन उठा रहा है उसे। वो सिर्फ देखता है, उठी है ठीक है, ज़रूरी है कर दी, ज़रूरत का है तो कर दिया, किसी भलाई का है कर्म कर दिया, परोपकार का है कर दिया, स्वार्थ का है तो देखते रहे, कोई बात नहीं, नहीं करना, जो जाता है जाए,
लेके ही क्या आया था? मुझे जब किसी चीज़ की कामना ही नहीं है, जब मैं आत्मन हूँ और मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्या रहे और क्या जाए? और आत्मन होने के नाते मेरा कोई अंत नहीं, मेरा कोई नाश नहीं, मैं जन्मा हूँ। जो इस आत्मन के इस सत्य को जान के इसमें स्थित हो जाता है, यहाँ पे कृष्ण यानी ब्रह्म आत्मस्थ होके, स्थित प्रज्ञ होके स्वयं ये बता रहे हैं, यानी ब्रह्म होत के वो यह बता रहे हैं कि जो भी इस सत्य को जान के इसमें स्थित हो जाएगा, वह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, यानी वह मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उसे कोई भी कर्मों का कोई भी बंधन बांध नहीं पाएगा। वह जो भी करेगा ब्रह्म ही करेगा। वो ये जानता है कि ना तो मैं करता हूँ और ना ही मैं कारण हूँ, जो है वो सब आत्मन है। और ये वो जो जानने वाला है, ये दोनों चीज़ें, प्रकृति और आत्मन, ये दोनों एक साथ गुथे हुए हैं। उसके बिना वो अधूरा है और उसके बिना वो अधूरा है। चलते दोनों साथ हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। दोनों के करैक्टरिस्टिक्स में, दोनों के वर्किंग में बहुत फ़र्क है। आत्मन जो है वो निर्लिप्त है, निर्द्वंद है, निर्वैर है, निर्भव है, जिसकी व्याख्या गुरु नानक देव जी ने करी थी। प्रकृति वो है जिसकी आपको हर शास्त्रों में, हर चीज़ों में, हर जगह जगह आपके भीतर इच्छाओं में, आपकी वासनाओं में हर जगह सवाल मिल जाएंगे। वो सब प्रकृति है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अब एक मनुष्य के भीतर तदात्म में प्रकृति है, लेकिन उस प्रकृति की पूरी तदात्म को चलाने वाला उतनी ही तदात्म में आत्मन है। पर प्रकृति बदलती है हर वक्त, उसके बदलने के स्वभाव से के कारण ही उसे सत्य का दर्जा नहीं है। और जो आत्मन है वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसकी ना तो कोई इच्छा है ना कोई कामना है, इसलिए वह सत्य है। और जो सत्य है वही सनातन है, क्योंकि वो हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। इसलिए वही सनातन है और वही संपूर्ण विश्व का धर्म भी है। यानी हर मनुष्य हर प्राणी अपने भीतर ही अपने धर्म को लेके चल रहा है। वो स्वयं ही धर्म है। अब अगर हमें धर्म को मानना है तो यानी हमें सामने वाले को उतना ही आदर देना होगा जितना हम धर्म को देना चाहते हैं, चाहे वो किसी मजहब, किसी पंथ, किसी समुदाय का हो। हमें प्रेम देना है। हम आत्मन हैं। और जो इस भाव को समझ के इसमें स्थित हो जाता है, वो फिर मुक्ति और मोक्ष जैसी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। आशा है आपको ये आज का 2 श्लोकों का मर्म कुछ गहरे तक समझ में आ पाया होगा। अगर इससे उत्पन्न कोई जिज्ञासा हो और कोई सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आया हो और जानना चाहते हो अपने बारे में, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इस अथक प्रयास और इसके लिए विश्व में सब तक ये चीज़ पहुँचे, इसके लिए इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो, आप में आनंद और स्थिरता आए, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।